तरफ फिर गैंगस्टर रोहित गोदारा गिरोह के नाम पर व्यापारी से 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। आरोपी ने फिरौती नहीं देने पर व्यापारी और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। देखिए रिपोर्ट। फिर आई धमकी वाली कॉल, व्यापारी से मांगी रंगदारी, गैंगस्टर गोदारा के गुर्गे की चेतावनी, मचा हड़कंप, पुलिस अलर्ट। गैंगस्टर के गुर्गों की एक कॉल ने व्यापारी के दिन का सुकून और रात की नींद उड़ा दी है। जी हां, बीकानेर के व्यापारी के मोबाइल पर एक व्हाट्सएप कॉल आया, जिसके बाद व्यापारी ने जो बताया, प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। दरअसल गांधी कॉलोनी के रहने वाले पीड़ित व्यापारी राजकुमार जाट ने बिछवाल थाने पर एक मामला दर्ज करवाया है। व्यापारी ने बताया कि 5 नवंबर को उनके मोबाइल पर विदेशी नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया। अगले ही दिन 6 नवंबर को व्हाट्सएप पर एक वॉइस नोट भी भेजा, जिसमें उसने 2 करोड़ की फिरौती की मांग कर दी। कॉल करने वाले ने खुद का नाम राहुल बताया, कहा कि वो गैंगस्टर रोहित गोदारा के लिए काम करता है। अगर परिवार के सदस्यों की जान बचानी है तो 2 करोड़ रुपए की रंगदारी दो, नहीं तो अंजाम भुगतने को तैयार रहो। बीकानेर में एक बार फिर गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है और इस बार एक व्यापारी जो राजकुमार जाट है उसे ये धमकी दी गई है और उसे ये कहा गया है कि यदि वह पैसे पूरे नहीं देता है तो उसके परिवार को जान से मार दिया जाएगा। इसके बाद व्यापारी ने बीचवाल थाना क्षेत्र में एक मामला दर्ज करवाया है, जिसमें रोहित गोदारा गैंग से जुड़े हुए राहुल रिणवा के खिलाफ फोन करने का आरोप लगाया गया है। घटना के बाद से व्यापारी और उसका परिवार डर के साए में जी रहे हैं। उधर पुलिस ने व्यापारी राजकुमार जाट के घर की सुरक्षा बढ़ा दी है, मामले की जांच शुरू कर दी है। बता दें, ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी 3 और व्यापारियों को धमकी भरा मैसेज और कॉल आ चुका है। फिलहाल पुलिस इस मामले को पूरी तरीके से जांच में जुटी हुई है, क्योंकि बीकानेर में इससे पहले भी 3 व्यापारियों को और इसी तरह की धमकी मिल चुकी है और एक व्यापारी के घर पे फायरिंग की घटना भी हो गई है। इसलिए पुलिस पूरी तरीके से सतर्क है और पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या वास्तव में इस गैंगस्टर की गैंग से ही जुड़े हुए लोगों ने ये धमकी दी है या फिर उसे किसी और ने धमकी देकर पैसे मांगने का प्रयास किया है। फिलहाल पुलिस मीडिया के सामने अभी कुछ भी नहीं बोल रही है, लेकिन पुलिस की सक्रियता को देखते हुए ये साफ समझा जा सकता है कि पुलिस इस मामले को लेकर बड़ी गंभीर है। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। चलिए भरतपुर से आपको खबर बता रहे हैं। मिलावटखोरों पर एक्शन जारी है। 300 किलो घी से भरे जो टैंकर हैं वो सीज कर दिए गए हैं। कुमाहा और सेवर से मावा और घी के लिए घी के नमूने लिए गए हैं। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो भरतपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मिलावटखोरों पर एक्शन लगातार जारी है। 300 किलो घी से भरे टैंकर सीज किए गए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। कुमाहा और सेवर से मावा और घी के लिए नमूने लिए गए हैं। और चलिए अब बात धौलपुर से बड़ी खबर की भी होगी। 2 लाख की ठगी मामले में एक्शन देखने को मिला। छात्रों से ठगी करने वाला शातिर गिरफ्तार किया गया है। डीआरडी कोर्स में एडमिशन दिलाने के नाम पर उसने ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर एक्शन लिया और अब गिरफ्तार किया है। 2 लाख की ठगी मामले में एक्शन, छात्रों से ठगी करने वाला शातिर गिरफ्तार। टोंक के निवाई इलाके में पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां करीब 16 करोड़ रुपए की लागत से बन रही निवाई से बनवाड़ा तक की सड़क पूरी बनने से पहले ही उखड़ना शुरू हो गई। घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल से बनी ये सड़क हाथों से ही उखाड़ी जा सकती है। इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने देवरी मोड़ पर जोरदार प्रदर्शन किया और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और मिलीभगत के गंभीर आरोप लगाए। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि ठेकेदार के लोग उन्हें धमका रहे हैं। इस मामले में पूर्व विधायक प्रशांत बैरवा ने भी सड़क के वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
हमारे डांगड़ से निवाई से डांगड़ से बनवाड़ा तक रोड बन रही है। बनवाड़ा के लिए मुख्य रोड है MDR रोड। इस रोड में 22 करोड़ रुपए पास हुए हैं पिछले बजट में। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। लेकिन जो ठेकेदार और उच्च अधिकारियों की मिलीभगत से रोड इतना घटिया क्वालिटी का बेहद कमजोर रोड बन रहा है, तो इसके मापदंड है उसके अनुसार बनना चाहिए, जो नहीं बन पा रहा है। और रोड हाथों से उकड़ रही है एक तरह से, और सबसे कमजोर रोड है। और ठेकेदार को बार बार उच्च अधिकारी को अवगत करवाए, इसके बाद में भी रोड में कोई सुधार नहीं करे, लगातार रोड को बढ़ाए जा रहे हैं। हमारी मांग है कि रोड पे सभी अधिकारी और उच्च अधिकारी ध्यान दे और रोड को प्रॉपर अच्छी बनाए। रोड उखड़ रहा है और हम मुख्यमंत्री जी से और स्थानीय MLA इनसे मांग करते हैं कि अधिकारियों को ये जो रोड घटिया रोड बनी है इनको दोबारा बनवाए और सही बनवाए, और अगर इनमें सुधार नहीं होता है तो हम रोड पे जाम लगा देंगे और आगे रोड नहीं बनने देंगे। ये निवाई से बनवाड़ा तक डामर रोड पास हुई है, डबल रोड है, और इसका जो करने का जो तरीका है वो घटिया निर्माण किया जा रहा है। पूर्व में भी जो इससे पूर्व जो 20 mm की रोडी का वो जो है वो भी पूर्ण रूपेण से जो लिया गया है जी में, वो पूरा कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं। राजस्थान में अब सर्दी ने दस्तक दे दी है। उत्तर भारत से चली ठंडी हवाओं ने तापमान को लगातार नीचे गिराना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार राज्य में सबसे ठंडा स्थान सीकर का फतेहपुर रहा, जहां न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो वहीं पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में भी ठंड का असर साफ महसूस किया गया। जयपुर में जो दिन के अंदर धूप में ये हाल है कि सभी लोगों को अपने रात के जो सर्दी के कपड़े होते हैं वो हटाने पड़ते हैं। मजबूरी ये है कि सुबह के वक्त और शाम के वक्त ठंड तेज़ होती है, तो उन्हें वो जो अपने कपड़े हैं वो पहनने पड़ते हैं। आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो यहाँ पर बस स्टॉप के ऊपर लोग मौजूद हैं ये सर्दी के कपड़े में नहीं, अभी भी गर्मी के कपड़े में। भैया सर्दी आ गई है लेकिन दिन में बिना कपड़ों के एक तरह से रहना पड़ता है, शाम को ठंड वापस तेज़ आ जाती है। कैसा लग रहा है? ठीक है, दिन में सही मौसम है और शाम को सर्दी पड़ती है तो फिर पहन लेते हैं। कुछ रख करके लाते हो फिर? बिल्कुल बैग में रहता है, हमारे बैग में रहता है, लेकिन दिन में सुहाता नहीं है वो। बिल्कुल। आप देख सकते हैं दिन के अंदर जो है कपड़े बड़ा मुश्किल होता होगा दिन में पहने रखना, फिर शाम को वापस। जी सर। टेम्परेचर बड़ा मतलब एक तरह से आँख में चोली कर रहा है। हाँ। अभी कैसी है सर्दी जयपुर में साल पहले से? अभी तो कम है सर्दी, पिछले साल से कम है। दिन में कम है, रात को ज़्यादा है? दिन में कम है, रात को ज़्यादा है। कभी बारिश कभी क्या जो समझ में ले रहा, अब क्या करें। बीमारी अगर हो गया डॉक्टरों को पैसे देने पड़ते, बच्चों को बहुत परेशानी हो बच्चों को। जी बिल्कुल। आप देख सकते हैं कि एक रिक्शा ड्राइवर है, आप क्या कहेंगे कैसी सर्दी इस बार? सर्दी भयंकर हो रही सर। वक्त से पहले हो रही है? हाँ, वक्त से पहले। मौसम आँख में चोली कर रहा है बार बार, बीमारी का घर हो रहा सर। बीमारी ज़्यादा हो रही है बच्चों को, नज़ला जुकाम। जी बिल्कुल। टेम्परेचर डिफरेंस काफ़ी है दिन में और रात में, बहुत ज़्यादा है। तो बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि भाई जैकेट वगैरह लेके निकलें कि नहीं निकलें। अभी तो इतनी धूप हो रही है कि बिल्कुल जून जुलाई नहीं सुहा रहा, और शाम को तो इतनी सर्दी हो जाती है, बिल्कुल ब्लैंकेट भी काम नहीं आती है। वो भी चाहिए होता है, ब्लैंकेट भी चाहिए होता है। हाँ जी, ब्लैंकेट। तो इस साल कुछ डिफरेंस है टेम्परेचर में पिछले कुछ वर्षों में? लग तो रहा है कि दिन में ज़्यादा गर्मी और शाम में ज़्यादा ठंड। ज़्यादा ठंड है और कुछ जल्दी भी आ गया है इस बार मौसम के अंदर बदलाव, कुछ ज़्यादा ही चेंजेस हो रहे हैं। तेज़ बारिश, तेज़ गर्मी और अब तेज़ ठंड। बारिश का तो गर्मी में सर्दी में सारी टाइम ही चल रही है। मौसम मिक्स हो गए हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है कि कौन सा मौसम चल रहा है। बारिश आ जाए कब, दिन में कब बारिश आ जाए। हाँ सर, कि टेम्परेचर जो डिफरेंसेस हैं वो देखने को मिल रहे हैं। जिस तरह से मौसम के अंदर तब्दीली आई है, बदलाव आया है, सर्दी का काल शुरू हो चुका है। इस दौर में सभी लोगों को एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है। जो बदलाव है और जो वेरिएशन है वो काफ़ी लोगों को और बच्चों को परेशान कर रहा है। नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, इस तरह की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। फिलहाल प्रदेश के अंदर जो तापमान में है आने वाले दिनों में 2-4 डिग्री की और गिरावट दर्ज होगी। ये मौसम विभाग ने पहले से ही जो चेतावनी है जारी कर दी है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। चलिए कोटा के इटावा से खबर है, जहां पर राजकीय महाविद्यालय से आपको खबर बता रहे हैं, जहां विद्यार्थियों का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। अपनी मांगों को लेकर छात्र अब उग्र रुख अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। छात्रों ने आज सड़क पर बैठक लेकर अपने खून से खत लिखकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। उनका कहना है कि कॉलेज में पिछले 7 साल से शिक्षक नहीं है और जिससे पढ़ाई पूरी तरह प्रभावित हो रही है। तीसरे दिन भी किसी अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर छात्रों से वार्ता नहीं की। फिलहाल कॉलेज परिसर में छात्रों का अनिश्चितकालीन धरना जारी है।
और चलिए आप बात जयपुर से बड़ी खबर की, जहां ड्रग्स तस्करी गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। कोकीन की तस्करी करते हुए 2 विदेशी तस्कर गिरफ्तार किए गए। आरोपियों से 13 ग्राम से ज्यादा कोकीन बरामद हुई है। कॉलेज स्टूडेंट्स होटलों में सप्लाई कर रहे थे। ड्रग तस्करी कार्टेल के संबंध में ये पूछताछ की जा रही है। तस्करी में काम में स्कूटी बरामद जो ली गई थी काम में, उसको बरामद कर लिया गया है। ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत कार्रवाई की गई है। नाइजीरिया का ऑस्टिन इजू चुकबू और पीटर ऑगबुडिली गिरफ्तार हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप सीधे तस्वीरें देख सकते हैं।